नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र की खास पेशकश। बगल में खड़ी लड़की को आप देख रहे हैं। अगर आप दैनिक जागरण अगर आप अखबार पढ़ते हैं, डेली आपके रूटीन में है, तो पूरा पेज कल एक लेख से सजा हुआ था जिसमें ईसा के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी कि इन्होंने कैसे इस काम को पकड़ा। वो काम बड़ा अनहोना है। आज के समय के आधुनिकता के दौर में व्यक्ति अपने खुद के मेकअप से फुर्सत नहीं मिल पाती है, खुद के शौक़ों से फुर्सत नहीं मिल पाती है। जहाँ ईसा जो आप देख रहे हैं, आसपास जो डॉगी घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, ये कई बार क्या होता है, सड़कों में आप सबकी गाड़ियों से, ये बाइकों से ये घायल हो जाते हैं। तो ईसा इनको उठा के शेल्टर होम में इनकी केयर करती हैं, इनको देखभाल करती हैं, खाने की व्यवस्था करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें कई रोचक किस्से थे। जब मैंने उस पूरी स्टोरी को पढ़ा, फिर बाहर से भी जानकारी इकट्ठी की। ईसा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि वो ऐसे बिल्कुल सडनली एक टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ी बात है इतना बदलाव लाना, कि भाई सीधा समाज सेवा में इस तरीके से उतर जाना। तो ईसा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत देखो, सबको एनिमल से प्यार होता। हमें भी बचपन में बहुत ज़्यादा एनिमल से प्यार था। और हमारी कॉलोनी में ना एक नंदी बाबा हैं जिनके खुर में प्रॉब्लम थी। उनको करीब 6-7 महीने से हम लोग देखते रहते थे, लेकिन कुछ करना आता नहीं था। सोचते तो थे कि कुछ करें, लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इतनी एज भी नहीं। 18 साल के थे। अब तो 9.5 के हो रहे हैं, 20 के हो जाएंगे अभी अप्रैल में। तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो एक हरियाणा में सर है, वंदे मातरम दल जो चलाते हैं, उन्होंने मतलब कि उनसे हमने कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप के थ्रू। उनका मैंने फेसबुक पे देखा था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि आप ऐसा कर सकते हो। तो हम उनसे हमने जो भी हेल्प मांगी, उन्होंने हमें किया था हेल्प, जिससे हमने थोड़ा बहुत उन्हीं से फ़ोन पे ट्रीटमेंट वगैरह करना सीखा था। जैसे कि गाय को पैर में अगर दिक्कत है तो कौन कौन सी दवाई लगानी चाहिए, तो सब कुछ वो फ़ोन पे ही बताते थे, चाहे जितना बिजी हो। हरियाणा से है वो। सर का नाम है भरत सिंह, जो वंदे मातरम दल के फाउंडर है। उन्होंने ही वही सब सिखाया था। और फिर उसके बाद हमें एक केस मिला था वीरांगना नगर में, जो पैरालाइज्ड हो गया था डॉग। किसी ने रात में उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। झांसी न्यूज़ जो इंस्टाग्राम पर है, उस पर हमें वो देखा था, तो अच्छा नहीं लगा एकदम से। तो उनसे हमने बात करी जिन्होंने उसको उसमें टैग किया था। तो उन्होंने बताया कि इसका भी एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन हम वहाँ सुबह पहुँचे, सोचा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एनजीओ वहाँ पे पहुँच चुका था, तो हम उनके साथ गए। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसका बचना मतलब मुश्किल ही था, कि वो जिएगा तो 2 महीने 3 महीने, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कत थी, चल नहीं सकता था, घसीट रहा था, और इतना एग्रेसिव डॉग था कि कोई इसके पास नहीं जा पाता था। जब उसका जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ, एनेस्थीसिया वगैरह दे के ही हुआ। और लास्ट वो 20 दिन तक ज़िंदा रहा था, क्योंकि इतना सपोर्ट हम ना किसी को जानते थे, ना डॉक्टर को जानते थे क्या कैसे करना है, कहाँ ले जाना है। हम जॉब करते थे एक छोटी सी, मतलब कि पार्टनरशिप में ऐसा चलता था। तो हम वो भी मैनेज कर रहे थे, साथ में उसको भी रखने के लिए हमने एक वीडियो फेसबुक पे डाला था जो वायरल हुआ था। उसमें वहाँ के पार्षद जो थे प्रदीप खटीक जी, उन्होंने वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने नगर निगम की जो जगह होती है थोड़ी सी, उस जगह में उन्होंने रखने के लिए बोल दिया था। उस डॉग के लिए इतनी प्रॉब्लम आई थी, रखने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी, शेल्टर के लिए इतना परेशान। तो और उसको धीमे धीमे मैगॉट्स भी लगने लगे। उस समय इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे करें। अब डॉक्टर के पास भी रोज़ रोज़ लेके नहीं जा सकते, तो वहीं से हमने स्टार्टिंग हुई थी। और 20 दिन बाद वो नवरात्र के दिन वो ख़त्म हो गया था। 20 दिन बाद ख़त्म हो गया था। उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा, उसकी केयर करते रहे सुबह शाम। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो जो नगर निगम की जगह थी उसमें ताला लग गया रात को, और हम उसको खाना खिलाने गए तो ताला हमें तोड़ के जाना पड़ा। मोहल्ले वाले, वो पार्षद जी को भी उन्होंने बहुत दिक्कत करी। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, धीमे धीमे लोग जुड़ते गए। जो भी है, लोगों के सपोर्ट से ही धीमे धीमे। जब कितने लोग हैं अभी आपकी टीम में? टीम में तो हैं, काफ़ी लोग हैं। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर देता, तो कोई जैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है उसमें सपोर्ट कर देता, कोई फील्ड पे आके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता। जैसा है, बस टीम के साथ उन्हीं के सपोर्ट से बस चलता रहता है। और ये जो जगह है वो गिदर गोपाल द्विवेदी अंकल की है, उन्होंने जगह दे के रखी है, और वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब जगह पे कोई भी दिक्कत होती है, उन्होंने ये शेड वगैरह डलवाया है, और वो कहते हैं जो भी जानवर लेके आना है आओ लाओ, लेकिन करो अच्छे से, सेवा करो। और
गायों वगैरह का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए। जी। आप ये डॉगियों की आवाज़ सुन रहे हैं तो परेशान ना हो, हम शेल्टर होम में हैं तो यहाँ इनकी आवाज़ आना स्वाभाविक है। ठीक, अब ये कोशिश कर रही हैं ईसा उनको शांत कराने की। ईसा, वो किस्सा क्या था कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रही थी और इसके बाद आपको कोई डॉगी दिखा, उस समय आपने उस समय से वो पढ़ाई छोड़ दिए, क्या है जानकारी इसकी? उसकी जानकारी ये है कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो हमें कौन सा क्या कर रही थी उस समय? उस समय हम यही कर रहे थे। हाँ, ग्रेजुएशन चल रही थी हमारी। तो पढ़ाई तो हमने की नहीं, मतलब कि फर्स्ट ईयर ही हो पाया और सेकंड ईयर में हम, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गए, सुबह देखो तो ये, दिन में देखो तो ये, रात में देखो तो ये, घर वाले भी इतने ज़्यादा परेशान। घर वाले अब खुश हैं क्योंकि शुरुआत में समस्या हो रही होगी, अभी भी क्या कह रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं क्या तुम अपनी लाइफ बर्बाद। हाँ, उनका कहना है छोड़ दो बिल्कुल से, मतलब कि होता है ना कि चलो ठीक है, एक टाइम देख रही हो तो ठीक है, सुबह देखो तो वो, दोपहर में देखो तो भी इन्हीं को देखना है तुम्हें। अभी जो मोहल्ले में हम जो शेल्टर बना रहे हैं उसमें भी घर वालों की रजामंदी नहीं है, क्योंकि मोहल्ले वाले हाथ नहीं है कि आएगी यहाँ जानवरों को रख रही है, हम लोगों को समस्या होगी, ऐसा कुछ चिल्लाएंगे। वहाँ पे काम लगा है ना, तो वहाँ के जो आस शेर खान, तो आसपास के लोगों ने बोला कि हमें दिक्कत होगी ऐसा, तो फिर भी जो मोहल्ले में जो सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने चाबी वगैरह दी है वहाँ की, तो वो कह रहा है तुम कोई टेंशन नहीं लो, तुम तो अपना काम करो, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया है। अब प्रॉब्लम्स तो इतनी आई हैं, लेकिन क्या करें, धीमे धीमे करते करते 2 साल आराम से गुजरता जा रहा। और आज भी इतनी प्रॉब्लम आई कि इधर पे शेल्टर से वहाँ पे शिफ्ट भी करना था, और अभी वहाँ पे बिल्कुल तैयारी भी नहीं है साफ़ सफाई की। सुबह ही लेबर लगाई थी, वो लेबर भी पता नहीं कहाँ छोड़ के भाग गई सामान भी लेके। तो वहाँ पे भी भैया हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, शकील भाई। इनका ये जैसे क्या होता है जब कोई भी काम शुरू करते हो, ख़ास तौर से ऐसा, तो फंडिंग की कैसी व्यवस्था होती है, जो इसका मैनेजमेंट के लिए जो खर्च होता होगा? मैनेजमेंट के लिए स्टार्टिंग में हम करते ही थे, और जो भी पैसा जो आप जॉब करती थी वही लगा दिया? पूरा लगा दिया। हाँ, और जो भी कमी पड़ी थी, मतलब दोस्तों से उधार भी ले लिया, जो अभी तक हमने दिया नहीं है, दे देंगे, लेकिन दोस्तों ने बोला था जब आ जाए तब दे देना। अभी 30,000 रुपये हम उधार लेके रखे हैं, नहीं सब कुछ जब नहीं हुआ था। फिर एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें लोगों को ऐड किया, तो लोग कर देते हैं महीने में 100, 200, 500। बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, मतलब कि इतना नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो बिल्कुल भरोसा करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। जैसे कि दूर से कोई रह रहा है तो उन्हें इतना समझ में नहीं आ पाता, लेकिन जो करीब से करीबी लोग हैं, जैसे कि जो लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट थोड़ा अच्छे से मिल जाता है। जैसे कि कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं तन मन धन 3 में से कोई एक सहयोग कर दो, या तो आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा सा टाइम आकर दे दो, क्योंकि ये 17 दिख रहे हैं। अभी तो हम इनको दूध ब्रेड खिलाते थे, क्योंकि हमें इधर पे भी देखना है, और रास्ते में जो भी रेस्क्यू वगैरह कॉल्स आते हैं वो भी मैनेज करना पड़ता था। हाँ, तो अभी जब थोड़ा फ्री हुए तो हमने यहाँ पे खुद आके इनकी रोटियाँ वगैरह बनाना, खुद से रोटी बनानी पड़ती है इन सब की, वो खिलाओ, ठीक है। ज़्यादा महंगा ब्रेड खिला नहीं सकते, नुकसान भी होता है और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता। तो घर वालों के ये आवाज़ होने लगा कि ईसा पागल हो गई है, जाने क्या कर रही है? घर वालों का क्या, वो तो रास्ते में भी अगर कहीं जाओ, क्या जानवरों के लोग हंसते हैं एकदम से कि अरे जानवरों के लिए इतना कर रहे हैं। आगे की प्लानिंग क्या है ईसा, आगे और क्या करना चाहती हैं इसके साथ? नहीं, कुछ नहीं, हम तो यही करेंगे, इसी को बढ़ाना चाहती हैं? हाँ, इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि सिर्फ शहर पे फोकस कर रही है ना? नहीं, हमें कहीं से भी कॉल आ जाए, जैसे कि कभी ये जो दतिया साइड वाला रास्ता पड़ता है, वहाँ से भी अगर कभी कॉल आ जाता है, अगर नगर निगम वहाँ नहीं लग रहा होता है, और हाँ, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र लगता है, अगर नगर निगम नहीं पहुँच पा रहा तो कहीं ना कहीं से अगर न्यूज़ आ जाती तो वहाँ पे भी चले जाते, वहाँ पे भी जाके जैसे तैसे व्यवस्था होती है। सुबह का आपका, जैसे हम कहें कि सुबह जैसे आपका सुबह जागना हो रहा है, जागने से क्या आपका पूरे दिन का प्रोसेस होता है? बिल्कुल का प्रोसेस ये होता है, मेरे रात में इतना थक जाते, कल तो रात में हम कभी पहले तो स्टार्टिंग में सुबह से शुरुआत क्या होती है, क्योंकि जैसी बातें करना तो यही है, इनकी फीडिंग की व्यवस्था करना, नहलाना धुलाना है, या जैसे कहीं ग्राउंड से कहीं कॉल आ गया तो वहाँ जाना है, ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है पूरे दिन का? पूरे दिन का यही प्रोसेस होता है। सुबह सुबह उठो, घर से यहाँ आना मेरा 13 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से वापस जाना भी 13 किलोमीटर। यहाँ आओ, जो भी यहाँ पे जैसे कि कोई ऐसा डॉग है जिसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो यहाँ से फिर इलाहाबाद बैंक चौराहा जहाँ पे भी लेके जाना है, डॉक्टर गुप्ता के पास ही दिखाते हैं हम। तो
तो वहाँ लेके जाओ उसको, फिर वापस यहीं लेके आओ, फिर इनके खाने पीने की व्यवस्था करो, वहाँ पे भी लंबी लाइन लगती है, उनका भी नंबर लगता है, तो वहाँ भी टाइम जाता है। फिर यहाँ आने के बाद इनके खाने पीने की व्यवस्था करो, इतना सुबह से इतना, मतलब सुबह इतना तो वो रहता है यहाँ के लिए। सामने दादाजी रिटायर्ड हैं, तो वो अपनी तरफ से यही सेवा देते हैं कि सुबह सुबह आ जाते हैं, सुबह 5-6 बजे, और इन सबको फूड रखा ही रहता है, इनका डॉग फूड, और गायों के लिए भूसा वगैरह रखा ही रहता है। और सुबह इनके लिए, क्योंकि ये तो रास्ते में चलती हुई है तो ये भूसा नहीं खाती, तो इनके लिए 2 टाइम, कभी 3 टाइम जैसा इनका होता है, दलिया बन जाता भगोने में, तो इनको दलिया दे देते। और जो हाट के मैदान से सब्जियां आती हैं, भैया लेके आते हैं, गिरधर भैया ही, तो वो भी खिला देते हैं। और हम वहाँ से आते हैं तो लक्ष्मी गेट से हम घास भी ले आते, तो वो भी खा लेती हैं। लेकिन ये गाय इतनी सीधी है, जिनकी भी थी तो उन्हें इधर ही पे सामने ही इन्होंने बच्चे दिए थे, और 2 बच्चे दिए थे। कितनी कमज़ोरी होगी, एक दिन के लिए चली गई थी, 2 बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और बच्चे भी इतने कमज़ोर हुए थे 2 होने के चक्कर में, और इनके मालिक भी आके हमसे भिड़ने लगे थे। तो हमने भी कह दी थी ठीक है जाओ जाके हमारे यहाँ पे कंप्लेन कर दो, अगर हमने आपकी गाय ली, अगर ज़रूरत हो तो हम एक और दिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बच्चों को वो डॉग्स वगैरह खा जाते हैं। और ज़्यादातर बछड़े हम यहाँ पे वो लेके आए जो रास्ते में घूमते हैं ना, जो छोटे छोटे बछड़े बिना माँ के, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, और नगर निगम में भी ऐसे केस बहुत आते हैं, जो डॉग्स होते हैं ना, अटैक कर देते रात के टाइम में, तो वही केस ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो ऐसे केस पूरा ही खा जाते गाय को। मैंने एक केस देखा था, पूरा ये कान ये खा गए, उसकी पूरी पूंछ खा गए, ऐसे केस बहुत देखे। ऐसे अभी तक कितने कुत्तों को अच्छे तरीके से पाल चुकी हैं आप अभी तक? कितने मतलब केस हैंडल कर लिए होंगे? केस का तो कुछ भी 2 साल में बहुत कर चुके, इतना हम काउंट नहीं कर सकते। डेटा नहीं मतलब रखना भी शुरू हुआ है? रखते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी तक करने वाले फील्ड पे हम अकेले ही थे। अभी तो हमारे साथ ऐसा चलता था कि कभी कोई फ्री है 1 घंटे के लिए, तो कभी उनके साथ हम कहीं रेस्क्यू पर चले गए, आधे देर कहीं 1 महीने पहले ही मैंने गाड़ी सीखी, जब अब अकेले हम अभी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब शकील भाई हैं थोड़ा, अब वो हेल्प कर रहे हैं। वहाँ से आना जाना 13 किलोमीटर, कोई लेने आए तो तब हमें वेट करना पड़ता था कि अब कोई आएगा शेल्टर के लिए हमें लेने, तब हम यहाँ आ पाएंगे, और फिर हमें रात में यहाँ से छोड़ने के लिए। पहले तो ऐसा होता था कि रात को, जब इधर पे हमने शेल्टर नहीं बनाया था ना, तो हम दिन भर रेस्क्यूज़ देखते थे, तो दिन भर में हमारे पास, हाँ ग्राउंड पे, दिन भर में ग्राउंड पे हमारे पास कम से कम 8-10 केस आ जाते थे, जो सुबह से लेके रात के 11 बज रहे, 12 बज रहे, 11-12 बजे तक हम घर नहीं जाते थे। सोचो घर वाले कितना गुस्सा करते होंगे, बहुत ज़्यादा। अभी भी अगर 9 बज जाए ना, अब तो क्योंकि शेल्टर हो गया तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो अगर रात में अब 9 भी बज जाता ना, तो घर वाले कहते हैं लो अभी तक नहीं आई, तो घर से। मम्मी पापा में से दोनों के रिएक्शन सेम है कि इसमें कोई सपोर्ट भी कर रहा है दोनों में से? नहीं, सबके रिएक्शन सेम है। सबके सेम है? हाँ। तो ईसा ने पूरी ज़िंदगी बस इन जो बेसहारा जो कुत्ते हैं सड़कों पे जो घूमते हैं या किसी दुर्घटना से ये ग्रसित हो जाते हैं, उन पे पूरी कुर्बान कर दी है। आपको मैंने सारी चर्चाएं दिखाई हैं। ईसा, अगर हमें आप जो अभी जो आपका शेल्टर है हमें दिखा दें तो बेहतर है कि कहाँ क्या होता है, तो आसानी होगी, क्योंकि पूरे दिन का प्रोग्राम पता चल जाएगा। अभी मंदिर की स्थापना हुई थी, तो उनकी पूजा में जो भी गेहूँ वगैरह लगा था, तो ये गेहूँ वही है, इनका पिसवा के हम लोग दलिया बनवा के ये गौ माता के लिए ही करते हैं। तो अभी पूरी सर्दियों में रोज़ सुबह 2-3 टाइम बन जाता था दलिया, तो ये दलिया भी बस खत्म होने। तो यहाँ पूरा इन्हीं के खाने का इंतजाम होता है? हाँ। और इसी पे इलेक्ट्रिक पे हम क्या बोलते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं डॉग्स के लिए। हाँ, ये रखा हुआ है आटा। पहले इसमें भी डॉग्स रखते थे, लेकिन अब वो मंदिर का थोड़ा सामान वगैरह रखने के चक्कर में चलो। जैसे एक्सीडेंटल जो केस आए हैं, और जो लंपी वायरस अभी आपने सुना था, लंपी वायरस आया था, तो आप ये जो जगह देख रहे हो ना, इधर पे ये पूरे में लंपी वायरस के केस वाले और जो एक्सीडेंटल केस आते थे, वही बछड़े हैं जो यहाँ दफनाए गए हैं। क्योंकि हम लोग नगर निगम पे तो हाँ दे देते हैं, लेकिन कुछ बछड़े होते हैं ना जिनकी बहुत समय से हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो एकदम उनसे लगाव भी हो जाता है। उनको हम लोग कहीं और देने से अच्छा हम लोग सोचते हैं कि नहीं, भैया भी हमारे जो है, हाँ जो गिरधर भैया है ना, जिनकी ये जगह है, उन्हें भी जानवर गायों से बहुत ज़्यादा ही लगाव है, तो वो भी उनको भी अच्छा नहीं लगता कि नगर निगम को तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो,
तो हम लोग आँखों के सामने यहीं दफनाते हैं। जहाँ ये पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ना, ये पूरे में ये गाय वगैरह बछड़े वगैरह सब वहाँ तक ये पूरा। क्योंकि एक्सीडेंटल केस पहले बहुत आते थे, हम खुद ही लेके आते थे, कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, कभी कहीं एक्सीडेंट, और ऐसे बहुत सारे हैं जो ठीक हो गए। पहले तो बहुत बछड़े थे, आप लोग देखते बहुत सारे ठीक होके चले गए। ये देखो 3 ये जो बैठे हुए हैं, 2 इनमें से जुड़वा है और ये जो तीसरा उधर बैठा हुआ है ना, हाँ दूसरी गाय का, लेकिन एक ही गाय पाल रही उन्हें। ये शाम होते ही सब अपने पूरे में घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हैं। आइए, ये आप सामने वाला बोर्ड देख रहे हैं, गोपाल जी गौ घाट। संचालक में गिरधर जी का भी नाम है और नीचे संचालिका में ईसा जी का भी नाम है, जो कि महाकाल सरकार गौ सेवा संस्थान के नाम से शायद रजिस्टर्ड हुए, नहीं भी रजिस्टर्ड हो, इस नाम से ये काम कर रहे हैं। ये फीडिंग अभी हाल की ये व्यवस्था किसने करवाई है? जैसे ये अभी हाल की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि जो लेके आई थी ना, उन्होंने भी, उनके पापा ने अपने ऑफिस में लोगों से बात वगैरह की थी, तो सबको एक ग्रुप में जोड़ा था कि ऐसे डॉग्स के लिए डोनेशन वगैरह की ज़रूरत है उनके खाने पीने के लिए, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था। हाँ चलो ये तो हो गया, जैसे आप पर इनके लिए तो व्यवस्थाएं हो ही रही हैं। अब ईसा का खर्चा कैसे चल रहा है, वो कैसे अपनी गाड़ी का पेट्रोल मैनेज कर रही हैं? हाँ, तो जो देखिए गाड़ी का हमारा ये है कि हमें सुबह से लेके रात तक हमें इन्हीं के लिए इधर से उधर जाना पड़ता, और हम जैसे कि घर की भी कोई शादी हो गई, तो हम अपने घर में ही शादी थी दादाजी के भाई की, भाई के यहाँ पे, तो हम रात को 12 बजे पहुँचे थे। हम इतना ज़्यादा इन सब में इन्वॉल्व अब हो नहीं पाते, तो ये दिक्कत है। और अभी कुछ दिनों पहले भी शादी थी, हाँ, लेकिन नगरे में ही थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, यहीं कहीं शेल्टर पास में पड़ जाता था, हाँ, तो वो मैनेज कर लिया था। ये नंदू है, सबसे पहले यही आए हुए थे, इनकी माँ ख़त्म हो गई थी, तो हाँ इतना सा था ये भैया इसको बाइक पे बैठा के लेके आते थे यहाँ पे, सभी जानते हैं नंदू। ये अभी मतलब सुरक्षित चल रहा है कि कोई? बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ अंदर आके बैठा हुआ है शांति में। मतलब बंधा हुआ नहीं ना? नहीं, बंधा हुआ नहीं है, बांध के कुछ नहीं रखते, ये दिन भर घूमता है। और क्या बोलते हैं, इसका एक टाइम फिक्स है, या तो 3 बजे आएगा या 5 बजे आएगा, वहाँ आता है, अभी खा पी के फिर वापस यहाँ आके बैठ गया। ये कल्ली भैया है, ये पता नहीं शायद किसी की पली हुई थी, तो हमारे यहाँ एक गौ माता की सेवा चल रही थी, एक आर्मी वाले अंकल थे राजगढ़ से, तो उनकी गौ माता ख़त्म हो गई थी, वो यहीं लेके आए थे। उनका बरसात के टाइम में उनकी गौ माता के पैर फिसल गए थे, तो जिसकी वजह से उनके पैर खुलने की वजह से वो खड़ी बहुत मुश्किल से हो पाती थी, रोज़ उनका ट्रीटमेंट चला तो थोड़ा बहुत खड़ी हो जाए। फिर 2-3 महीनों की सेवा के बाद वो यहीं पे उनकी सेवा चलती थी, वही वो भी आते थे यहीं, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो जब से जिस दिन वो ख़त्म हुई ये आ गई थी, और तब से ये यहीं है, पता नहीं शायद किसी की पली हुई है, कहीं जाती भी नहीं है, घूम के अगर कहीं जाएंगी भी तो आ जाएंगी। इनका नाम हमने कल्ली मैया रखा है, इनका नाम है कल्ली मैया। और अभी गर्मियों में भैया ने, मतलब कि हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था कर दी थी, यहाँ पे वो हीटर लगा दिया था, लाइट है ही, हीटर लग गया था, तो ठंड में इन लोगों को ठंड से बचाव हो गया, क्योंकि ठंड अगर लग जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, योगी सरकार 30 रुपये पर जानवर के हिसाब से पे कर रही है प्रधानों को, तब भी वो देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। तब भी वहाँ जाओ तो कई ऐसे जानवर होते हैं जो मृत पड़े रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब उनको रुपए मिल रहा है तब भी वो देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। ईसा जैसे जो नए युवा हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं, और हम पूरी चर्चा तो आपने देखी है, साथ में जो जगह है वो भी दिखा दी। एक नए शेल्टर होम की भी तैयारी हो रही, मतलब ये मोहल्ले में सब लोग हैं, ये लोग भी आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। जैसे दादाजी रिटायर्ड है, और वो सामने वाले दादाजी जो अभी आए थे, आप मिले थे उनसे, दयाराम सेन दादाजी, वो भी रिटायर्ड है। तो सुबह शाम की यहाँ की वही देखते, उन्हें भी जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। वो तो गौ सेवा के लिए वो भी गायों के लिए भूसा दलिया वही बना देते, शाम को डॉग्स को खाना भी वही दे देते, क्योंकि हमें दूर पड़ता है। अगर कोई रेस्क्यू वाला केस तो हम चले जाते हैं अगर जल्दी, तो वही सब कुछ यहाँ मैनेज कर लेते हैं। और दादाजी भी वो क्या बोलते हैं रिटायर्ड हैं, तो वो भी करते हैं। और ये भैया भी यहाँ बेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन ये अपना समय निकाल के भैया भी सपोर्ट कर देते हैं। मोहल्ले वाले तो करते हैं जी। ईसा की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने जीवन को दरकिनार रख के जानवरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देना है बहुत बड़ी बात। जी जो पपीज रहते हैं, जी हाँ 1 मिनट, जो छोटे छोटे पपीज़ रहते हैं ना, तो उनको पार्वो हो जाता, तो ये रखी यहीं पे उनकी ड्रिप चढ़ती है, मतलब कि ये सब यहाँ लिटा के, हाँ यहाँ लिटा के उनका यहाँ ड्रिप चढ़ती रहती है। तो पारो वाला जो केस है
तो वो हम कर लेते हैं अभी हैंडल। अच्छा, तो काफ़ी कुछ सीख गए हैं। हाँ, ये जी जी। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत सिखाया। और मथुरा में भी जो श्री माता जी गौशाला है, काफ़ी बड़ी गौशाला है, जिसमें गायों के लिए आइसोलेशन वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मथुरा में पूरी व्यवस्था है। और बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें करीब 51,000 गाय है, 51,000 गाय है। तो वहाँ के डॉक्टर से अच्छा कांटेक्ट है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम कभी भी फ़ोन करते, वो वीडियो कॉल पे हमें हर चीज़ बता देते, हर चीज़। ये सब ऐसे मेरा व्यक्तिगत आपका कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल तो पूछना नहीं बनता है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं। अभी तो आप सिंगल हैं, ठीक है, सेवा कर रही हैं, आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, क्या है अगर जी? अगर क्या, वैसे अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा शादी वगैरह का, लेकिन अगर कभी ऐसा होगा तो मेरा यही रहेगा कि ये काम हो चलेगा साथ में तो ही करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ये सभी को पता है। आज के समय व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, ईसा इन जानवरों के लिए समय निकाली है, बहुत बड़ी बात है जी। सपोर्ट करते रहें, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली करें, हम कह रहे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आके थोड़ा हेल्प कर दें, वरना कभी कोई प्रॉब्लम जैसे मतलब काम से जैसे देख रेख में हेल्प हाँ, देख रेख में हेल्प कर दें, या फाइनेंशियली कर दें। या फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनके खिलाने पिलाने में जो सब चीज़ें चाहिए पड़ती, हम तो कहते हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम किसी से डोनेशन ले, फिर हम उसको परचेज़ करने के लिए हमारा भी थोड़ा टाइम बचेगा। तो इनके खिलाने पिलाने में जो हाँ, जैसे कि इनका आटा हुआ, रोटी के लिए आटा हो गया, या दूध वगैरह का कोई अरेंजमेंट कर दे, या पेडिग्री का हो गया, या गाय के लिए भूसा चोकर वगैरह होता है, दलिया, ये सब का अरेंजमेंट करवा दे तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो अभी वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, चर्चा काफ़ी हो गई है। आप झांसी वासी जैसे अगर इस वीडियो को देखते हैं, आप क्या चाहती हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहती हैं अपनी संस्था के लिए, या आप जो काम कर रहे हैं, जो आपके लोग हेल्प कर? हम तो यही चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा तो अभी यही है डॉग शेल्टर अलग करने का। जो पैरालाइज्ड डॉग्स होते हैं, जैसे कि कोई, क्योंकि पैरालाइज्ड जो हमारे पास सबसे पहला केस आया था, मेन प्रॉब्लम जो हमें शेल्टर के लिए हुई थी, हमारा मकसद तो यही था कि हम जो पैरालाइज्ड के लिए, जैसे इंडिविजुअल झांसी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं एनिमल्स की, लेकिन उनके पास भी यही प्रॉब्लम आती है सेम, कि उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। तो हम जैसे कि हम तो चाहते हैं कि जितने भी झांसी में जो एनिमल लवर्स है, सब एक होके ऐसे काम करें। जो भी NGOs चल रहे हों, सभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और भी है, सिद्धार्थ भैया हैं और बबीता आंटी हैं, कुछ इंडिविजुअल फीडर्स हैं। तो हम चाहते हैं सब लोग एक होके काम करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारे साथ में बबीता आंटी भी, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। उन्हें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें बोल देते हैं, हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं अगर किसी डॉग वगैरह को। और सिद्धार्थ भैया अभी वो भी बहुत सारे केस वगैरह हैंडल करते हैं, ऑपरेशन वो करवा देते हैं। वो बस हम लोगों को जैसे उन्हें प्रॉब्लम पड़ती है, तो क्योंकि ये होता है ना किसी NGO में, नहीं तुम ये काम करो, हम तुमसे अच्छा करके दिखाएंगे, वो जो कंपटीशन होता है ना, वो चीज़ वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें तो अच्छा लगता है कि जब कोई और NGO वाले हैं ना, सब मिलके साथ में काम करते। क्योंकि कुछ NGOs हैं हाँ, जिनके साथ हम लोग मिलके काम करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है, जानवरों की थोड़ी ज़्यादा और अच्छी तरीके से हेल्प हो जाती है। जैसे किसी के पास शेल्टर नहीं है, तो शेल्टर के लिए हमारे पास जगह है, हमें जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग हो जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग हैं एनिमल्स लवर हैं, वो भी और ज़्यादा जुड़े, हमसे जुड़े, चाहे किसी भी NGO से जुड़े, अच्छे से सपोर्ट करें। और अगर किसी NGO से नहीं जुड़ के करना चाहते, अपने आसपास जो भी डॉग्स हैं, गाय हैं, कोई उन्हें ना मारे, उनका खिलाना पिलाना, कुछ नहीं तो एक टाइम का तो उन्हें खिला ही दें कम से कम। क्योंकि डॉग्स जो कहते हैं ना कि काट लेते, तो ज़्यादातर रीज़न यही होता कि वो या तो भूखे हैं, या तो कोई इन्हें मारता है। तो जैसे कि अगर हम किसी डॉग को एक कमरे में बंद करके रख दें, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, बाहर के लोग देखे ही नहीं है, तो वो दूसरों पे तो अटैक करेगा ही ना, क्योंकि इतनी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बस यही होता है कि वो डर जाते हैं कि उन्हें तो अपना बचाव करना, वो बेचारे ना बोल पाएंगे, ना किसी से शिकायत कर पाएंगे, या तो ना पुलिस कंप्लेन कर पाएंगे, ना ही कहीं केस कर पाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही है। और हम तो, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा थैंक यू तो उन्हीं को है कि जिनकी वजह से, जिनके डोनेशन से ये जो बच्चे हैं इनका खिलाना पिलाना हो रहा है, ये जो गौ माता की यहाँ सेवा चल रही है। और भी कहीं भी कोई भी NGO, तो जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल है। हम तो बस एक छोटे से वो है सेवक, जो हम लोग सेवा कर रहे हैं। जो नीचे जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो ईसा का है। आप अगर इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं
मतलब या इसमें जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, जैसे भी मदद करना चाहते हैं इस पे पिंग कर सकते हैं आप। सारा आप चर्चा बड़ी शानदार रही है, एक बहुत बड़ी सोच है इस प्रकार काम करना। जो अपने लिए व्यक्ति नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति दूसरे के लिए कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ईसा बहुत बहुत बधाई, आप इसके लिए आप आगे बढ़ते रहें। जहाँ आपने जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग माइंड में बनाया है उसमें आगे बढ़ते रहें, और आप ईसा का जितना हो सकता है सपोर्ट करें, जैसे भी हो सकता है चीज़ों को जानकारी दे के, या आप पारिवारिक स्थिति ठीक है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा। और अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ कहना है ईसा? नहीं, बस हमें यही कहना था कि कुछ लोगों का मतलब कि जब से वो न्यूज़ में आया है ना, तब से लोगों का ऐसा फ़ोन आ रहा है कि हमारा ये डॉग है, हम इसको रख नहीं पा रहे, अब आप इसको रख लीजिए। ठीक है, लेकिन हमें इतनी जगह देगा कौन? ये तो जो नेक लोग हैं, चलो उन्होंने जगह दी है, यहाँ पे दी है, हमारी कॉलोनी में भी हमें जहाँ पे जगह मिली है, तो या तो हमें इतनी बड़ी जगह मिल जाए कि हम सबको रख लिया, इतना सपोर्ट मिल जाए। मेरा तो मन करता है रास्ते में जितने भी डॉगीज़ ये जो कार के नीचे गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं बेचारे, तो उन्हें देख के भी दुख लगता कि बेचारे खाने में इधर से उधर भाग रहे थे, तब भी जाके उनका एक्सीडेंट हुआ। तो मेरा तो बस चलता कि मैं सबको उठा के अपने पास रख लूँ, लेकिन मेरे पास ना इतनी जगह, ना इतना सपोर्ट है। तो आगे चल के यही है कि कभी गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर दे तो हम इसके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ, और सब लोग ऐसा भी एनिमल्स लवर मिलके करेंगे तो और अच्छा होगा, तो और कुछ बड़ा कर पाएंगे। ईसा का कहना है अगर आपको अपना डॉग रखना है इनके पास तो जाहिर सी बात है उसके खाने पीने की व्यवस्था भी आप संग में उसकी सुविधा भी मतलब मुहैया कराएं, तो ईसा को कोई समस्या नहीं है, जगह भी आप उपलब्ध करा दें, उसकी फीडिंग है वो सारी व्यवस्था करा दें, वो रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि आप लोग पाल के छोड़ देते, जैसे ब्रीड वाले डॉग्स हैं, हमारे पास भी है, एक जिमी है, उसका तो इतना बुरा हाल करके छोड़ा ब्रीडर्स ने, उसके 6-7 बार बच्चे करवाए, उसको रास्ते में छोड़ दिया जब उसको 2 ट्यूमर थे। बेचारी का भी 1 सर्जरी हुई है, 2 ट्यूमर की वो निकल रही है, अब उसके बच्चादानी में पस भर रही है। अब वो नेक इंसान जिन्होंने हमें उसके बारे में बताया था, और उन्हें भगवान की कृपा से, हाँ, उन्हें भगवान की कृपा से मतलब सब ठीक है। अंकल चीफ कंट्रोलर हैं रेलवे में, तो उन्होंने ही पूरी सर्जरी करवाई थी, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता, तो उन्होंने ही पूरी सर्जरी करवाई। अभी दूसरी सर्जरी होनी है, उसकी बच्चादानी बाहर निकल रही है, तो उसकी भी सर्जरी वो अंकल आंटी ही करवा रहे हैं, तो उसकी इतनी बुरी कंडीशन करके छोड़ दिया। अब तो इसलिए या तो आप लोग और भी हमें ऐसे डॉग्स मिलते रहते रास्ते में जो हमने रेस्क्यू किए थे और अपने पास भी रखे थे, दूसरी जगह रखे थे जब शेल्टर नहीं था, वो भी क्योंकि बूढ़े हो जाते तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं अपने घर के पले हुए कुत्ते, चाहे वो ब्रीड हो चाहे क्या बोलते देसी हो, तो उन्हें रास्ते पे छोड़ देते। आपने उन्हें घर में रखा, उन्होंने वो घर के माहौल में डल गए, उन्हें रास्ते में कैसे खाना ढूंढना है कैसे नहीं ढूंढना है, कौन उन्हें लात मार रहा है, वो जानकारी उन्हें है ही नहीं है, तो वो बेचारे दूसरे डॉग्स उन्हें मार देते, या फिर वो खाने की तलाश में या कहीं ना कहीं यहाँ से डर से भागते कहीं ना कहीं वो मर जाते। तो या तो आप पाले तो उन्हें ज़िंदगी भर, जैसे अपने कोई फैमिली मेम्बर होता है ना, तो जैसे उससे लगा तो क्या रिश्ता भी है, तो उसी तरीके से रिश्ता जोड़े, या फिर तो क्योंकि ना जोड़ें मतलब ना पालें, अगर ना ही पाले। जैसे आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कल के दिन उसे रोड पे छोड़ दोगे, उसका भी तो ट्रीटमेंट करवाओगे, या तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाने की दम रखें तो ही पाले, वरना बिल्कुल ही ना पाले किसी भी। ये ईसा की अपील नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर आप जानवरों को पालते हैं तो उनको या तो उनके इलाज खान पान की आप पूरी जिम्मेदारी लें, नहीं तो ज़रूरत ही क्या है अपने शौक़ वही किनारे रख दें। ये नहीं कि जब तक वो सही है तब तक आप उनको घर में रखे हैं, उन्हें समस्या हुई आपने रास्ते में छोड़ दिया। इसी चर्चा के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, इसका एंड यहीं कर रहे हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ। धन्यवाद।